बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान रामू अपनी पत्नी सीता और पुत्र मोहन के साथ रहता था। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, उसे जमीन में कुछ चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वह एक प्राचीन तांबे का दीपक था। रामू ने दीपक को उठाया और सोचा कि शायद इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। जैसे ही रामू ने दीपक को रगड़ा, अचानक एक धुएं का बादल निकला और उसके सामने एक विशाल झिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, हे रामू, आपने मुझे इस दीपक से मुक्त किया है। मैं आपका आभारी हूँ और आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। सोच समझकर अपनी इच्छाएं बताएं। रामू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा अवसर मिलेगा। वह उत्साहित हो गया और तुरंत अपनी पहली इच्छा व्यक्त की। जिन्न, मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत में हर साल भरपूर फसल हो, ताकि मेरे परिवार को कभी भूख न झेलनी पड़े। जिन्न ने कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद रामू ने दूसरी इच्छा के बारे में सोचा और जिन्न से कहा, जिन्न, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक सुंदर और बड़ा घर हो, जिसमें मेरा परिवार सुखपूर्वक रह सके। तथास्तु। अब रामू के पास केवल एक इच्छा शेष थी। वह सोच में पड़ गया कि आखिरी इच्छा क्या मांगी जाए। उसने अपने परिवार से सलाह मशविरा किया। सीता ने सुझाव दिया, रामू, क्यों ना हम गांव के सभी लोगों की भलाई के लिए कुछ मांगे। रामू को यह विचार पसंद आया। वह जिन्न के सामने गया और बोला, जिन्न, मेरी तीसरी इच्छा है कि हमारे गांव के सभी लोग सुखी और समृद्ध हों। तथास्तु। और पूरे गांव में खुशहाली छा गई। लोगों के घर सुधर गए, फसलें अच्छी होने लगी और सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रामू और उसका परिवार अब न केवल अपनी खुशियों में मग्न थे, बल्कि उन्होंने गांव के लोगों के साथ भी अपनी समृद्धि साझा की। गांव में एकता और प्रेम का माहौल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें अवसर मिले तो हमें केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि समाज और समुदाय की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। सच्ची खुशी और समृद्धि तभी मिलती है जब हम दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं।